सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी भर्ती में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, NHM के अंदर जो संविदा भर्ती निकली है, उन सभी पदों के अंदर आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आगे बताने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ, मेरे YouTube चैनल पर NHM भर्ती के अंदर जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूं, और ये जो प्रश्न है ये आज तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी हो जाए। जिस भी प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ उससे पहले आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देवें, और मेरे बताने के बाद आपने जो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है उनसे मिलान कीजिए कि आपका सही है या गलत है। इससे क्या होगा, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर है ऑप्शन ABCD के अंदर 2015, 2016, 2018, 2020। तो आप बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में और मिलान कीजिए आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन C 2018। ऑप्शन C 2018। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आयुष्मान भारत योजना किस नाम से भी जाना जाता है? यानी आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है, कौन से नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान जन सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लिखिए और मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन A प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन A आपका सही है। आयुष्मान भारत योजना को किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? कितनी राशि तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अभी नोट कर लें। ये प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जो PMJY का कार्ड बनता है, गोल्डन कार्ड के नाम से जाना जाता है, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही होगा, 5 लाख रुपए तक का। ऑप्शन C है 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आयुष्मान भारत योजना मुख्यतः किसके लिए शुरू की गई है? आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है? मध्यम वर्ग के लिए, गरीबी रेखा से नीचे, BPL परिवारों के लिए, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन B गरीबी रेखा से नीचे, BPL परिवारों के लिए। तो आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से जो गरीबी रेखा से नीचे है, BPL परिवार है, उनके लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है आयुष्मान भारत योजना का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ABCD के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो अभी लिखें और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन B स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत योजना का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक क्या है? आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक क्या होगा? जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, मिशन इंद्रधनुष, पोषण अभियान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन B स्वास्थ्य और आयुष्मान केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिन्हें बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस योजना का विस्तार है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस योजना का विस्तार है? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY जिसे बोलते हैं। तो RSBY की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह भी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बन सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आरोग्य निधि योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन B राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर आपके लिए है योजना के तहत प्रति परिवार कितने सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं? योजना के तहत का यहाँ पर मतलब है आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार कितने सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं? केवल 4, केवल 5, केवल 6, कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन D कोई सीमा नहीं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आपके लिए है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन से अस्पतालों में इलाज संभव है? कौन से अस्पताल में इलाज कर सकते हैं? केवल सरकारी अस्पताल, केवल निजी अस्पताल, केवल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल। यानी सरकारी अस्पताल और जो पंजीकृत निजी अस्पताल है उन सभी के अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बालिकाओं की शिक्षा, मातृ एवं शिशु टीकाकरण, पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण। यह प्रश्न मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो के अंदर भी बताया है, तो इस प्रश्न का जवाब आप सबको आना चाहिए। यदि आपने मेरे पहले के सभी वीडियो देखे हैं तो आपको यह प्रश्न आवश्यक रूप से आता होगा। तो यदि नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के पहले वाली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, मातृ एवं शिशु टीकाकरण। मातृ एवं शिशु टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बी सी डी के अंदर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लिखें और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन। यह भी प्रश्न मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो के अंदर बताया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास समय अभाव होने के कारण मैं आपके लिए इस चैनल पर अधिक वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इससे पहले विभिन्न भर्तियों के अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन नोट्स के अंदर एनएचएम से संबंधित सभी योजनाएं, आरसीएच, आरएमएनसीएच, सोशियोलॉजी और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। यदि आप वो नोट्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे फोन पे नंबर पर आपको 150 रुपए पे करना पड़ेगा और आपके मोबाइल के अंदर आपके व्हाट्सएप के ऊपर 275 पेज की जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसके अंदर लगभग 1100-1200 प्रश्न है। और जो ये नोट्स खरीदेंगे उनके लिए जैसे जैसे मैं और नोट्स तैयार करूंगा वो फ्री में भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 11 था, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर आयुष्मान पोषण, सुपोषण भारत पोषण अभियान, पोषण शक्ति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोषण अभियान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, कृषि बीमा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार का बीमा करती है? स्वास्थ्य बीमा करती है, जो PMJAY कार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, लाभार्थी पहचान प्रणाली क्या है? लाभार्थी पहचान प्रणाली क्या है? डिजिटलीकरण की प्रक्रिया, लाभार्थी सूची तैयार करने का तरीका, लाभार्थी को यूनिक आईडी देने की प्रक्रिया, अस्पताल को पहचानने की प्रणाली। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया होगा, आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाभार्थी को यूनिक आईडी देने की प्रक्रिया। लाभार्थी पहचान प्रणाली क्या है? लाभार्थी को यूनिक आईडी देने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र किस सेवा को प्राथमिकता देते हैं? केवल उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल प्रसव सेवाएं, दंत चिकित्सा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आप बताएं और मिलान कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आभा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी आप नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए यह प्रश्न आपके पेपर के अंदर छप चुका है। यह प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर किसके लिए होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। आभा नंबर किसके लिए होता है? अस्पताल के पंजीकरण के लिए, मरीज की डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए, डॉक्टर की रजिस्ट्री के लिए, योजना में नामांकन के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरीज की डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए। मरीज की
डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कितने केंद्र खोलना था? यानी 2022 तक कितने स्वास्थ्य केंद्र खोलना था, कितना का लक्ष्य था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1,50,000। 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने का लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, आयुष्मान भारत योजना का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? आयुष्मान भारत योजना का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? NDHM, ई हेल्थ भारत, डिजिटल हेल्थ इंडिया, स्वास्थ्य भारत पोर्टल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होगा? ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी आधार कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, आयुष्मान भारत योजना का संचालन कौन करता है? आयुष्मान भारत योजना का संचालन कौन करेगा? नीति आयोग, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, केंद्र स्वास्थ्य परिषद। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। आयुष्मान भारत योजना का संचालन कौन करता है? NHA करता है। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, PMJAY के तहत किस प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है? PMJAY के तहत किस प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है? PMJAY के तहत कितनी राशि का बीमा किया जाता है? यह प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो अब आप इसका जवाब देंगे। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ABCD के अंदर आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दिया होगा। अब आप मिलान कीजिए, आपका सही आंसर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गंभीर बीमारियों सहित अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाला इलाज। यानी गंभीर बीमारियों के सहित अस्पताल में भर्ती के दौरान जो भी खर्चा लगता है उन सभी को यह कवर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, PMJAY में कितने तरह की सर्जरी, उपचार और जांचें शामिल है? PMJAY में कितने तरह की सर्जरी, उपचार और जांचें शामिल है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1500 प्लस। ऑप्शन डी 1500 प्लस। तो नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए 23 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ABCD के अंदर आपका सही आंसर क्या है? आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा तो मिलान कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस नीति दस्तावेज पर आधारित है? आयुष्मान भारत योजना किस नीति दस्तावेज पर आधारित है? ABCD के अंदर आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नीति आयोग रिपोर्ट 2015, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, WHO रिपोर्ट 2018। यानी आयुष्मान भारत योजना किस नीति दस्तावेज पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। आयुष्मान भारत योजना किस नीति की दस्तावेज पर आधारित है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो यहाँ पर देखेंगे आपके लिए 25 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल लाभार्थियों की पहचान कैसे होती है? तो यहाँ पर देखेंगे ABCD के अंदर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SECC 2011 डेटा। SECC 2011 डेटा। 2011 की जनगणना के तहत जो लाभार्थी इसके योग्य है उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया गया है, और उसी जनगणना के आधार पर PMJAY कार्ड का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, आभा ID का पूर्ण रूप क्या है? आभा ID का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर ABCD के अंदर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ABHA का अर्थ है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छप चुका है, जल्दी से आप इसको नोट कर लेवें, अलग से लिख लेवें, और ये प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी सेवा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है? कौन सी सेवा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है? ई संजीवनी, ई श्रम, ई नाम, ई आयुष।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ई संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू हुआ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू हुआ था? 2018, 2019, 2020, 2021। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2021 में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू हुआ? 2021 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, PMJAY का लाभ लेने के लिए किसका दस्तावेज जरूरी है? कौन सा दस्तावेज जरूरी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आधार कार्ड। आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, आयुष्मान भारत योजना किस आधार पर लाभार्थी की पहचान करती है? आयुष्मान भारत योजना किस आधार पर लाभार्थी की पहचान करती है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, ऑप्शन सी है आपका SECC। SECC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी इसकी याद कर लें। और ऑप्शन डी है मतदाता सूची। आयुष्मान भारत योजना किस आधार पर लाभार्थी की पहचान करती है? मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है, उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा करके यहाँ पर आपसे फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो आयुष्मान भारत योजना किस आधार पर लाभार्थी की पहचान करती है? SECC के आधार पर। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर के आ रहा हूं। मेरे इसी नए चैनल के ऊपर आपको पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां पोस्ट के अंदर एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर 200% का मॉक टेस्ट मैं डेली आपको देने वाला हूं। आप वहां पर क्लिक करके और अपनी प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो या कोई नई पोस्ट डालूंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नई जानकारी डाली जा चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।